वेलकम एवरीवन बैक टू अवर चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? मैं बिल्कुल यही एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आपका लॉ का एग्जाम बहुत ही अच्छा होगा एंड यू विल डेफिनेटली स्कोर डिस्टिंक्शन। जिन्होंने मेहनत की है 110% आप डिस्टिंक्शन हासिल करोगे, आप पास भी हो जाओगे, देयर विल बी नो ट्रबल इन दैट। और अगर आपको मेरी स्ट्रेटेजी से कुछ भी फायदा हुआ सो डू लेट मी नो बाय कमेंटिंग ऑन दिस वीडियो। चलो आज के लिए फिलहाल हम आगे बढ़ते हैं। अब पेपर 1 और 2 की स्ट्रेटेजीज आपने देख ली, इसी के साथ मैंने पेपर 3 की भी स्ट्रेटेजी शेयर की है। यही स्ट्रेटेजी मैंने खुद यूज की थी फॉर पेपर 3 मैथमेटिक्स ऑफ सीए फाउंडेशन, जिसके कारण आई गॉट 63 आउट ऑफ 100। आई गॉट डिस्टिंक्शन इन मैथमेटिक्स जस्ट बिकॉज ऑफ दिस स्ट्रेटेजी। कुछ बेसिक्स चीजें ये है कि पेपर 3 एक एमसीक्यू बेस्ड एग्जाम है और इसमें 100 मार्क्स के एमसीक्यू आते हैं। सो बेसिकली इस एग्जाम में थोड़ी सी स्ट्रेटेजी डिफरेंट है एज कंपेयर टू पेपर 1 एंड पेपर 2, जहां पर सब्जेक्टिव चीजें ज्यादा है और यहां पर मेनली हमारा पूरे का पूरा एग्जाम ही ऑब्जेक्टिव बेस्ड है। सो गाइस, आई एम स्वरणजीत सिंह, सीए फाइनलिस्ट, और मैं आज आपके साथ शेयर करने वाला हूं एक ऐसी स्ट्रेटेजी जो मैंने यूज की थी बीइंग अ सेल्फ स्टडी स्टूडेंट एंड आई स्कोर्ड 63 आउट ऑफ 100 इन बाय यूजिंग द सेम स्ट्रेटेजी। हमारा चैनल कॉमर्स रेंजर्स ऐसे ही वीडियो आपके साथ शेयर करता रहेगा और अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लग रहा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और बेल आइकन को भी दबा देना ताकि आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशंस विद रिगार्ड टू सीए फील्ड वीडियोस मिलती रहे। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज के लिए कि पेपर 3 के लिए ऐसी कौन सी स्ट्रेटेजी दैट यू कैन यूज जो मैंने यूज की थी, जिसके कारण आई गॉट 63 आउट ऑफ 100 फॉर मैथमेटिक्स। चलिए शुरू करते हैं। जो मेन चीजें यू नीड टू अंडरस्टैंड कि पेपर 3 के लिए, ठीक है, सो पेपर 3 में यू विल बी हैविंग 3 पार्ट्स, ठीक है। एक होता है हमारा बेसिक मैथ, एक होता है हमारा एलआर, ठीक है, एंड एक होता है हमारा स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स इज ऑल अबाउट मीन, मोड, मीडियन, कोरिलेशन और बाकी के और इंडेक्स नंबर हो गए। एलआर लॉजिकल रीजनिंग में आते हैं, साइलोलॉजिज्म होता है, ब्लड रिलेशंस होते हैं, ठीक है, डिकोडिंग होती है, कोडिंग होती है, ये वाले कंसेप्ट। और बेसिक में एज नॉर्मल मैथमेटिक्स जो आता है जैसे रेशियोज हो गए, प्रोपोर्शंस हो गए, है ना, थोड़ा बहुत इसमें इंटीग्रेशन का भी कंसेप्ट आता है। और बेटे सुन लो, बेसिक के 40 मार्क्स, ठीक है, एलआर के 20 एंड स्टैटिस्टिक्स के 40, ठीक है। ये तो बेसिक हो गया। अब ऐसी कौन सी स्ट्रेटेजी है जो आप यूज कर सकते हैं? चलिए आगे बढ़ते हैं। $15 मिनट रीडिंग टाइम। ओके, सो आपको जो 15 मिनट रीडिंग टाइम मिलेगा, इसमें एज सच कुछ मैंडेटरी नहीं है कि आपने कौन सी चीजें करनी है। अपने माइंड में एक चीज क्लियरली रखना, अगर आप रैंडमली एमसीक्यू पिक करोगे और सॉल्व करोगे, देयर इज नो पॉसिबिलिटी कि आप एक अच्छे कंक्लूजन पर पहुंच पाओगे जहां पर आप डिस्टिंक्शन हासिल कर पाओगे। तो इसका एक सिंपल सा फंडा है, स्टार्ट फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग। पंद्रह मिनट पूरा एग्जाम थोड़ा सा देखो, कौन कौन से क्वेश्चंस आए हैं, कौन सी ऐसी चीजें जो आप सॉल्व कर सकते हैं, बिल्कुल सब कुछ देखो, पर एग्जाम पूरे का पूरा अटेम्प्ट करो। अब जब हमारा 3 घंटे का एग्जाम शुरू होगा, स्टार्ट फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, दैट इज बेसिकली क्वेश्चन 1। सर स्ट्रेटेजी कहां पर है? अभी आएगी स्ट्रेटेजी। स्ट्रेटेजी ये है कि सबसे पहले तो क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करना है और उसके बाद डू नॉट स्पेंड टू मच टाइम, डू नॉट स्पेंड टू मच टाइम ऑन वन एमसीक्यू। एग्जैक्टली एक एमसीक्यू के साथ ज्यादा टाइम स्पेंड मत कीजिए। लेट्स बिगिन विद द स्ट्रेटेजी। सो हमारा पूरे का पूरा एग्जाम एक एमसीक्यू बेस्ड एग्जाम होगा, गुड इनफ, एंड आपको अल्टीमेटली 2 घंटे मिलेंगे पूरे एग्जाम को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। ऑन एंड ऑफ रैक्स आपको 1 मिनट और समथिंग लाइक 6 सेकंड्स और समथिंग ऐसे कुछ टाइम मिलेगा एक एमसीक्यू को सॉल्व करने के लिए, ओके। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, आपने शुरू कहां से करना है? स्टार्ट फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग। स्टार्ट फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग। स्टार्ट फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग एमसीक्यू। इट इज एज सिंपल एज दिस। किसी भी एमसीक्यू के साथ डू नॉट स्पेंड, बेसिकली 1 मिनट से ज्यादा किसी भी एमसीक्यू पर स्ट्रक होने का कोई मतलब है ही नहीं। फोकस अपॉन द 101% अटेम्प्ट। स्टार्ट फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग। अब यहां पर ना कुछ क्वेश्चंस होते हैं, जैसे कि एलआर पोर्शन थोड़ा सा इजी होता है, स्टैटिस्टिक्स भी थोड़ा सा इजी होता है, और जो हमारा बेसिक पोर्शन है वो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत टफ हो सकता है, बट इतना भी नहीं। तो एक नॉर्मल सजेशन है कि जो चीजें इजी है ट्राई टू सॉल्व इट इन अ वेरी लेस टाइम। स्टार्ट शुरू से ही करो, जो एमसीक्यू आ रहा है उसको करने की कोशिश करो, और अगर वो आपसे हो ही नहीं पा रहा, स्किप इट, ठीक है। हर एक एमसीक्यू को वंस अपॉन अ टाइम यू हैव टू ट्राई।
एक बार एक एमसीक्यू को 101% एक शॉट दो, पहले के 30 सेकंड में ये सोचो कि तुम ये कर भी पा रहे हो कि ना, और ये सोच लेना क्या वो वर्थ इट है कि ना। इस हिसाब से आगे आपने प्रोसीड करना है और देखना है कि कब तक आप अपने एमसीक्यू कंप्लीट करोगे। अब बारी आती है द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, टाइमिंग फैक्टर। मैथ्स का एग्जाम थोड़ा सा इजी माना जाता है, बट स्टिल इस एग्जाम में भी बहुत कम लोग डिस्टिंक्शन ला पाते हैं, सिर्फ पास हो पाते हैं। तो डिस्टिंक्शन लाने के लिए यू हैव टू एम फॉर 100% अटेम्प्टेशन। देखो इसमें नेगेटिव मार्किंग होती है, एक एमसीक्यू गया तो आपके ऑलमोस्ट 0.25 मार्क्स डिडक्ट होंगे। सिंपल समझो, अगर एक एमसीक्यू गलत आपने अटेम्प्ट किया तो उसके -0.25 होंगे, ठीक है। सो बेसिकली अगर आपने 4 एमसीक्यू गलत किए तो 1 मार्क आपका डिडक्ट होगा, ठीक है। पर मुझे लगता है ये रिस्क थोड़ा वर्थ इट है, और सेम मैंने अडॉप्ट किया था अपनी स्ट्रेटजी में। मैंने पहले के 1 घंटे 2 घंटे में से पहले के 1 घंटे में आई डिसाइडेड टू गो विद द स्पीड। मैंने जितने एमसीक्यू मुझे आते थे, जिनके साथ मैंने कम टाइम स्पेंड करके मैंने सारे एमसीक्यू सॉल्व किए, एक बार मैं पेपर के एंड तक पहुंच गया। एक बार मैं जब पेपर के एंड तक पहुंच गया, मैंने देखा कि मैंने ऑलमोस्ट लाइक 55 to 60 एमसीक्यूज अटेम्प्ट कर लिए थे, और अब बारी आती है जो एमसीक्यूज बच गए हैं। अब जो एमसीक्यूज बच गए हैं उनके साथ अगेन गो थ्रू फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग। अब सिंपल सी बात आती है, अगर तो आपको आपके एमसीक्यू में कैलकुलेशन इन्वॉल्व है एंड यू नीड टाइम, सो गो फॉर इट, क्योंकि अभी आपकी पासिंग सिक्योर हो चुकी है। पहले के 1 घंटे में मेक श्योर कि आप कहीं ना कहीं एंड पर पहुंच जाओ। पहले के 1 घंटे में मेक श्योर कि कहीं ना कहीं आप फ्रॉम द बिगिनिंग सम करते करते एमसीक्यू सॉल्व करते करते एंड तक पहुंच जाओ। जब आप एंड तक पहुंच गए, नाउ इट इज द टाइम यू हैव टू गो वंस अगेन बैक। एंड तक पहुंचते पहुंचते देयर इज अ हाई प्रोबेबिलिटी कि जो एमसीक्यू इजी थे, डिफिकल्ट थे, सब कुछ मिक्स करके यू हैव डेफिनेटली सिक्योर्ड योर पासिंग। और अब जब पासिंग सिक्योर हो चुकी है, नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइम बारी है रिस्क लेने की। चलिए आगे बढ़ते हैं। पहले के 1 घंटे में आप अटेम्प्ट करके एंड तक पहुंच गए। अब आपने देखना है कि कौन से एमसीक्यूज रह चुके हैं, एंड नाउ फिर से अपने एमसीक्यू सॉल्व करना शुरू कर देना है। अब एक सिंपल सा फंडा समझो, अगर 4 एमसीक्यू गलत करके देयर इज अ प्रोबेबिलिटी कि आपका 1 नंबर जाएगा, सो यू टेल मी, क्या उन 4 एमसीक्यू में यू विल नॉट टेक एनी रिस्क? सिंपल सी बात है, अगर 4 एमसीक्यू के बदले में सिर्फ 1 नंबर जाने की दिक्कत है, अगर इसमें से एक भी सही हो गया, अगर इसमें से एक भी सही हो गया तो वो नेगेटिव मार्किंग खत्म हो जाएगी। क्योंकि अगर एक भी सही हो गया, यू विल बी स्कोरिंग 1 मार्क और नेगेटिव में जाएंगे 0.75। इसका मतलब अल्टीमेटली यू विल एबल टू स्कोर पॉजिटिव 0.25। ये रिस्क वर्थ इट है। अगर लास्ट में 25 to 30 एमसीक्यूज आर पेंडिंग एंड यू आर थिंकिंग कि आपने जितना अटेम्प्ट करना था आपने कर लिया और उसमें से कई सही भी है, स्टिल गो फॉर हैविंग दिस रिस्क। यू टेल मी, कितना % चांस है कि उन 25-30 एमसीक्यूज में, अगर आप तुक्का, बेसिकली सिंपली टॉकिंग अबाउट तुक्का, अगर आप तुक्का लगाते हो, कितने % चांस है कि उनमें से 5 और 10 एमसीक्यू सही होंगे? बहुत ज्यादा। और अगर वो चीज सही हुई, नाउ यू विल बी एविंग फॉर द डिस्टिंक्शन। देखो ये फंडा ही ऐसे काम करता है। पहले के 1 घंटे में अपनी पासिंग सिक्योर करो, ठीक है। मेक श्योर दैट यू अटेम्प्ट 55 to 60 एमसीक्यूज, जिसमें से आपके 40 पक्का सही हो। एक बार जब आपकी पासिंग सिक्योर होगी, नाउ यू आर रेडी टू टेक रिस्क। और मेरे हिसाब से डिस्टिंक्शन लेने के लिए ये रिस्क वर्थ इट है। अगर 4 एमसीक्यू 1 नंबर डिडक्ट करेगा और उसमें से एक के भी सही होने के चांस है, सो गो फॉर अटेम्प्टिंग द 4 एमसीक्यूज। अगर उन 4 में से एक भी सही हो गया, यू विल स्टिल लेफ्ट विद पॉजिटिव 0.25। यही एक स्ट्रेटजी थी जो मैंने अपने दिमाग में रखी। यही एक स्ट्रेटजी की वजह से आई अटेम्प्टेड 100% ऑफ द एमसीक्यूज। मैंने हर एक एमसीक्यू पे टिक लगाया था, एंड डेफिनेटली मेरा भी यही सीन था कि 55 to 60 एमसीक्यूज मुझे आते थे और उसमें से मेरी पासिंग कहीं ना कहीं सिक्योर हो गई थी, एंड आई डिसाइडेड टू टेक अ रिस्क, और ये रिस्क वर्थ इट रहा। I scored distinction. I got 63 out of 100 with just because of this strategy, and I was a self-study student. So मैं आपको सिंपल सी एक चीज बताता हूँ कि अगर ये स्ट्रेटजी वर्थ इट है, then go for it. पूरी वीडियो को अगर हम पूरा सम करें तो पहले के 1 घंटे में you have to go from very beginning to the end. आपने हर एक एमसीक्यू को सॉल्व करना है जो आपको आता है, और जो नहीं आता just remove it from your doing list as of now. लास्ट में आपने फिर से चेक करना है कि कितने एमसीक्यू रह गए हैं, और फिर देखना है कि क्या वो रिस्क वर्थ इट है कि ना। 2 घंटे में से 1 घंटे का टाइम गया, अगले घंटे में आपने ये डिसाइड करना है कि आप कितने % चांस है कि बाकी के बचे हुए एमसीक्यू में से एमसीक्यू सही ज्यादा हो सकते हैं, और अगर हुए यू विल बी डेफिनेटली स्कोरिंग डिस्टिंक्शन। सो गाइस, ये थी स्ट्रेटजी फॉर पेपर 3 मैथमेटिक्स। और अगर आपको ये स्ट्रेटजी अच्छी लगी हो, डू यूज इट इन योर एग्जाम। और अगर आपको इस स्ट्रेटजी से कोई भी फायदा हो, डू लेट मी नो इन द अपकमिंग वीडियोस। और अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लग रही है तो वीडियोस को लाइक करना मत भूलना, और वीडियो को कमेंट करना भी मत भूलना, और अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर करना मत भूलना।
गाइस हम हमारे चैनल पर ऐसे ही वीडियोस लाते रहेंगे, सो डेफिनेटली हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करना मत भूलना एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन, ताकि आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशंस मिलती रहे हमारे काम के रिलेटेड।